हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। गुणसूत्र के बाहर का समस्त आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। ए प्लाज्माजीन, बी प्लाज्मोन, सी म्यूटोन, डी रिकोन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो गुणसूत्र होते हैं इनके बाहर जितना भी आनुवंशिक पदार्थ होता है इनको क्या कहा जाता है। तो प्रश्न को देखते हैं। हमारी मुख्य मुख्य अवधारणा होगी कि आनुवांशिक आनुवांशिक पदार्थ आनुवांशिक पदार्थ क्या है। तो जो ये आनुवांशिक पदार्थ होता है यह क्या होता है। तो जो आनुवांशिक पदार्थ होता है यह आनुवांशिक पदार्थ आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए हो सकता है। यह जो डीएनए व आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ होता है यह जो आनुवांशिक सूचनाएं होती है इन आनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहित करता है। वह जनक से जनक से संतति में स्थानांतरित स्थानांतरित करने का कार्य करता है तथा जितनी भी सूचनाएं होती है इन सूचनाएं इन आनुवांशिक पदार्थों के माध्यम से ही जो जनक होते हैं अर्थात जो माता पिता होते हैं या फिर एक अकेला जीव होता है जिसके द्वारा संतति उत्पन्न की जाती है, उस जीव के द्वारा से आनुवांशिक पदार्थ के रूप में ये सूचनाएं स्थानांतरित होती है। यहाँ पर जो यह गुणसूत्र होते हैं यह गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होते हैं तथा जो केंद्रक के अलावा जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में पाए जाते हैं। ऐसे जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं उन आनुवांशिक पदार्थों को प्लाज्मा जीन कहा जाता है, क्योंकि जो ये जीन होते हैं यह जीन केंद्रक में ना उपस्थित होकर कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इस कारण से यह प्लाज्मा जीन कहलाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि जो गुणसूत्र के बाहर समस्त आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है, तो ए है प्लाज्मा जीन। तो यह हमारा उत्तर होगा, क्योंकि जो गुणसूत्र होते हैं ये केंद्रक में उपस्थित होते हैं और इसके अलावा जो कोशिका द्रव्य में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है जो कोशिकांगों में होता है उसे प्लाज्मा जीन कहा जाता है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए। बी ए प्लाज्मोन। तो जो प्लाज्मोन होते हैं यह प्लाज्मोन कोशिका झिल्ली जो कोशिका झिल्ली होती है इस कोशिका झिल्ली में जो कण उपस्थित होते हैं इन कणों को प्लाज्मोन कहा जाता है। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। म्यूटोन। तो जो म्यूटोन अर्थात म्यूटेशन होता है उस म्यूटेशन को उत्परिवर्तन भी कहा जाता है। इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है इसकी सबसे छोटी इकाई को ही म्यूटोन कहा जाता है। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो यह भी हो जाएगा यहाँ पर गलत। डी रिकोन। तो जो रिकॉम्बिनेशन होता है इस रिकॉम्बिनेशन की जो सबसे छोटी इकाई होती है इसको ही रिकोन कहा जाता है। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा उत्तर ए। तो यह हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक के पास अपना अलग आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।